हेलो 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 हेलो। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया में मैं सिर्फ क्या लेने वाला हूँ, ये और ये भी लेने वाला हूँ क्या, ये और ये सिर्फ क्या लेने वाला हूँ, ये कर्व्ड वाला एरिया। घड़ा तो नहीं, हाँ घड़ा वो कृष्ण जी की बात हो गई ना। मधुबन में जो कन्हैया किसी से लड़े 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 लड़े। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। स्टार्ट करें। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपने देखा होगा, आपको हर क्लास में दिखेगा, ये 9th में भी पढ़ा था हमने, 10th में भी आ ही रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर चैप्टर हम आता है मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर दो चैप्टर आते हैं, ये वाला आता है और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल आता है। ये दोनों चैप्टर मिला के इस बार 10 मार्क्स में आ रहा है। इन दोनों चैप्टर का 10 से 15 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। इस बार जो दे रखा है बोर्ड वालों ने 10 मार्क्स दे रखा है, कि जो सिलेबस में मेंशन है कि ये कितने मार्क्स का आएगा, ये और एरिया रिलेटेड टू सर्कल मिला के 10 मार्क्स का। और इससे होपफुली चांसेस है कि 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन इसमें बड़ा बनने के पूरा बनता ही है, छोटा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इससे। अब देखो पिछले साल तक जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, पिछले साल हमने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, ये चीजें पढ़ी। ऐसा नहीं है इस बार वो नहीं है, इस बार भी वही पढ़ना है, लेकिन इस बार हमारे पास ना एनसीईआरटी में से 3 एक्सरसाइज है। कितनी एक्सरसाइज है? 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में एरिया के बारे में बात की है, दूसरी एक्सरसाइज में वॉल्यूम के बारे में एक्सरसाइज बात कर रखी है, तीसरी में रिकास्ट। इसकी तीसरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बन जाती है इस चैप्टर की, क्योंकि इस पूरे तीसरे चैप्टर में रिकास्ट की बात हुई है। रिकास्ट मतलब कोई मेटल की चीज है, मान लो मैं कह रहा हूं ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, मैंने इसको पिघलाया, इसको पिघला के मैंने एक स्फेरिकल बॉल बनाया, तो उसका फिर मुझे एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये चीजें निकालनी है। समझ में आया? तो ये थोड़ा अलग चीज है इस बार जो है, नहीं तो बाकी सब पुराना ही पढ़ना है, पुराना जैसा ही। तो मैं आज सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? हर एक फिगर के बारे में समझते हैं, उसका सीएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। समझ में आया? तो हर एक फिगर के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिगर जो हमारा रहेगा वो कौन सा है? क्यूब। कौन सा? क्यूब। आपको पता है क्यूब कैसा होता है? ऐसा एक, ये स्क्वायर जैसा ही तो होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर अगर मैं 3D में, अगर स्क्वायर को अगर मैं कोई क्यूब, अच्छा मैं क्यूब को अगर सिंपल बताऊं तो आपने देखा होगा डाइस, डाइस ना, लूडो खेलते हो तो उसमें क्या है, वो जो पासा होता है वो क्या होता है? क्यूब फॉर्म का होता है क्यूब। अब इस क्यूब में कितने सरफेस, कितनी साइड्स होती है? 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, और चारों 6 की 6 कैसी होती है? स्क्वायर, सेम होती है, स्क्वायर होता है, सारी की सारी क्या होती है? स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब मैं इसके सारी चीजें लिख रहा हूं। ठीक है, मान लो ये साइड ए है, तो ये कितनी होगी? ये भी ए होगी, और ये कितनी होगी? ए होगी। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स क्यूब की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसमें मुझे क्या क्या आना चाहिए इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया आना चाहिए, और वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक हो गया। अब पहली बात, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो हमें पता है कि कितना उसके अंदर कंटेन हो सकता है चीज। अब आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की बात। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ कर्व्ड का लेंगे, ना नीचे बॉटम इंक्लूड करोगे ना टॉप इंक्लूड करोगे, सिर्फ किसको? कर्व्ड वाले एरिया को लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, फुल फॉर्म ही क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसा सरफेस एरिया जो सिर्फ कर्व्ड से निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला याद कोई नहीं करेगा, सारे बनाना सिखा रहा हूं, यहाँ पर बहुत ईजी है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा, किसकी तरह होता है ये? स्क्वायर की तरह। एक साइड अगर आगे की साइड देख रहा हूं मैं, किसकी तरह है? स्क्वायर की तरह। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। एक एक का क्या होता है? साइड इंटू साइड। ऐसी कितने? अच्छा कर्व्ड में देख रहा हूं तो कितने आएंगे? 1 2 3 4, ऊपर नीचे भी आएगा क्या? कितने आएंगे? सिर्फ 4। अब एक साइड का ए स्क्वायर है, तो 4 साइड का क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर। तो कर्व्ड सी ए से क्या हो जाएगा इसका? किसको समझ में नहीं आया कैसे आया? समझ में आया? क्यूब कैसा होता है? स्क्वायर की तरह होता है। और अगर कर्व्ड की बात कर रहा हूं तो उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो बची कितनी सरफेस? 1 2 3 4। एक का ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी। तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो ऐसी 4 साइड का क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर। अब जब ये समझ में आया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल में क्या हो जाएगा? वो 4 तो इंक्लूड होंगे साथ में, टोटल मतलब पूरा का पूरा।
ऊपर भी और नीचे भी, तो 4a² प्लस a² प्लस a², मतलब कितना हो जाएगा? किसको नहीं आया समझ? पक्का? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, तो A इंटू ए कितना हो जाएगा? ए क्यू। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट कि कैसे? याद कुछ मत करो, फिगर अगर दिमाग में है तो खुद बन जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत? पक्का? नोट कर लो इसको। अब देखो, अब क्या है? अब सेकंड वाला फिगर कौन सा है? क्यूबॉइड है। सेकंड फिगर हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में, अच्छा क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है? क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। तो लेट अस सपोज इसकी ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ, और ये क्या है? कोई दिक्कत? समझ में आया? एल, बी और एच। अब इसका मैं सी ऐसे बताऊंगा, टी ऐसे बताऊंगा और वॉल्यूम बताऊंगा। बहुत ईजी है। अब आप इस डब्बे को देखो, ये डब्बा किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। अब क्यूबॉइड में कैसी सरफेस होती है? रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है। क्या होती है? रेक्टेंगुलर सरफेसेस। तो सबसे पहले अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता हूं, तो कर्व्ड में क्या क्या आएगा? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, टॉप और बॉटम। क्यों? कर्व्ड है ना, कर्व्ड में सिर्फ कर्व्ड वाली चीजें लूंगा, टॉप और बॉटम इंक्लूड। कोई डाउट नहीं? अब देखो, मान लो मैं इसमें लिख लेता हूं, ये क्या है मेरा? ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? और ये ऐसे में क्या है? हाइट। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है और पीछे वाला लेना है। तो मैं इसका निकालता हूं, वही इसका भी होगा, बराबर है। जितना इसका, ये आगे वाले का होगा, उसका ही जस्ट अपोजिट इसका भी होगा। तो देखो, इसका क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? इस वाले का L इंटू एच। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L इंटू एच, L इंटू एच प्लस, अच्छा ट्वाइस नहीं हो जाएगा? जितना इसका उतना ही इसके पीछे वाले का ट्वाइस हो गया। अब ऐसे ही इस वाले का निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? ये एच था, बी इंटू, ऐसी कितने होंगे? ये और इसके पीछे वाला, तो ट्वाइस बी एच। अब देखना कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और एच कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहां एल और यहां बी, और बाहर से ब्रैकेट में एच। समझ में आया क्या करा? आप एच आगे भी लिख लो, लेकिन एक रिदम में याद करा है, जैसे बचपन से आप लोग ने ट्वाइस ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। किसको समझ में नहीं आया कैसे निकाला? सबको समझ में आया? पक्का? अब आती है टोटल सरफेस एरिया की बात। टोटल सरफेस एरिया में 1 2 3 4 5 और 6, ये 4 तो आ गए। कौन कौन से? ये तीनों में, ये 1 2 3 4, 4 यहां इंक्लूड हो गए। अब बचा क्या क्या? टॉप और बॉटम। तो अच्छा, ये क्या थी मेरी? लेंथ। ये क्या था? ब्रेथ। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? L इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, और ऐसी कितने हैं? टॉप और बॉटम, तो ट्वाइस L इंटू बी। तो क्या बन जाएगा? 2 कॉमन है, एल बी प्लस बी एच प्लस, किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया? ऊपर वाले में ये ही 2 थे, तो इसमें H कॉमन था, लेकिन यहां 3 है, तो यहां तीसरे में H नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें क्या क्या है? सिर्फ L और B ही तो है। H है क्या कहीं? तो इसका डबल करूंगा तो ही नीचे वाले का भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस L इंटू। कोई डाउट? पक्का? ये कैसा है? समझ में आया? अब वॉल्यूम अभी बताया था मैंने, क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम में लिख दूंगा L इंटू बी इंटू, यहां L B और H क्या है पता है ना? लेंथ, ब्रेथ एंड। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? पक्का? नोट कर लो। अब देखो, अब क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर कहो, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक समझाने के लिए, राइट सर्कुलर है, सिलेंडर है। ये सिलेंडर दिख रहा है, इसका ये क्या होता है? ये आर रेडियस, और ये क्या है? हाइट। ये क्या है? हाइट है। ठीक हो गया। अब समझो, सी एस है मतलब क्या कहा था मैंने? कर्व्ड सरफेस एरिया। आपके हिसाब से ये क्या है ना? आपके हिसाब से क्या है? ये सर्कल। आपके हिसाब से क्या है? सिर्फ अच्छा, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। याद करने का तरीका बता रहा हूं। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, ये अभी ये सर्कल दिख रहा है आपको, लेकिन मैं अब इसको ऐसे करके दिखाऊं तो सर्कल में क्या चीज नहीं दिखी आपको? एक हाइट एक्स्ट्रा दिखी ना? तो इसका कर्व्ड, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया में मैं सिर्फ क्या लेने वाला हूं? ये और ये भी लेने वाला हूं। क्या? ये और ये सिर्फ क्या लेने वाला हूं? ये कर्व्ड वाला एरिया। तो क्या होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर कब तक है? H हाइट तक है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू
एच, तो क्या हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। किसको समझ में नहीं आया? वंस मोर मैंने क्या कहा, ये अच्छा खाली इतना देखते क्या था एरिया इसका, वो सरकमफ्रेंस क्या था 2 पाई आर। अब इसको मैं h टाइम्स इसको जोड़ते जा रहा हूं h हाइट तक, तो क्या हो जाएगा, उसको h से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर h। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड करूंगा? अभी तक मैं कर्व्ड में सिर्फ ये ले रहा था, टोटल में टॉप भी लूंगा और बॉटम भी। तो ये कर्व्ड का क्या था, कर्व्ड कितना आया था मेरा 2 पाई आर एच। साथ में अब क्या ऐड करने वाला हूं इसके, एरिया टॉप का भी और बॉटम का भी। तो टॉप का क्या होगा, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, ऐसी कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में h प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस। किसको समझ में नहीं आया? कोई डाउट किसी को? इजीली समझ में आ रहा है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर्कल का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एच टाइम्स में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसकी एरिया को। एरिया कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एच टाइम्स हो रहा है, तभी तो इतना वॉल्यूम बन पा रहा है। इतने का कितना था पाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं एच बार जोड़ते जा रहा हूं, एच बार, एच हाइट तक लेके जा रहा हूं इसको, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट किसी को? पक्का, नोट कर लो। अब आता है नेक्स्ट क्या, राइट सर्कुलर कोन। अब देखो कोन का क्या होता है, ये कोन बनाया मैंने, इसमें बहुत मतलब मेरे से बना नहीं, लिटरली नहीं बना, मैं पता नहीं क्या करे जा रहा हूँ, सिलेंडर बन जा रहा था, कोन नहीं बना। फिर एक दिमाग लगाया मैंने कि यार वो तो कोने से बनेगा, तो पेज का, जैसे पेज है मान लो, इसका एक कोना पकड़ा, फिर ऐसे करके फोल्ड करा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब संघर्ष था मेरे जीवन में। ये कोन जैसा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर से हल्का वो है, लेकिन समझ लो इससे राइट सर्कुलर कोन। अच्छा इस राइट सर्कुलर कोन में ये जो, ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइट को क्या कहते हैं, हाइट। ये क्या है रेडियस, ये क्या है स्लैंट हाइट। इसको हाइट नहीं कहोगे, जो टेढ़ी वाली हाइट है ना, ये जो ये थोड़ा स्लांट है ना, स्लांट मतलब हल्का टिल्ट, स्लांट, इसे क्या कहते हैं स्लांट हाइट। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अब इसका सी एस ए निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है सी एस ए, तो क्या होता है इसका सी एस ए, पाई इंटू आर इंटू एल। अच्छा आपने एक चीज गौर करी, कॉपी में देखो, आपने क्या करा इससे पहले वाले में भी, जो उसका पाई आर मतलब उसका होता है, उससे एल मल्टीप्लाई कर रखा है सिर्फ, सॉरी एच को, हाइट को मल्टीप्लाई करा है। यहां हाइट क्या है स्लैंट हाइट है, तो इस बार यहां पे क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। टीएसए में क्या, टी कर्व्ड में तो सिर्फ ये आया था, अब टीएसए में ये भी तो आएगा साथ में, मतलब पाई आर एल के साथ क्या ऐड कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कल है जो उसका एरिया, तो क्या आ जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस। इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ, सिलेंडर का क्या था पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3 लगा दो, क्या बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? अच्छा इसमें एक और चीज, इसमें मोस्ट कॉमन चीज, आप इसमें पूछ देगा आपको, ये और ये दे देगा आपको, पहले एल खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से एल क्या आ जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस, कोई डाउट? पक्का, नोट कर लो, नोट कर लो। क्या है नेक्स्ट, स्फेयर। अब देखो स्फेयर आपको पता है स्फेयर क्या होता है, ये देखो ये है, ये कैसा है, ये शेप है, बॉल का शेप कैसा है स्फेरिकल। स्फेयर का तो बहुत इजी है, ये आर है इसका रेडियस, ठीक है। अच्छा इसका सी एस ए कितना होगा, सिंपल, सी एस ए इसका कितना होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है। अच्छा मैं इसमें जो अपना लॉजिक लगा के आया कि ऐसा क्यों होता होगा, मैंने क्या, मिनिमम हमें एक सर्कल बनाने के लिए, हॉलो सर्कल बनाने के लिए मुझे कितने सर्कल चाहिए होंगे 4। मुझे ऐसा लगता है कि 3 सर्कल में नहीं बन, मतलब मैंने पेपर में 3 सर्कल 4 सर्कल बनाए और उन 4 सर्कल को काटा और उन चारों को ऐसे जोड़ रहा हूं एक सर्कल, एक हॉलो स्फीयर बनाने के लिए। 3 में नहीं हो पाएगा,
3 में एग्जैक्ट स्फेयर नहीं बनेगा सर्कुलर फॉर्म में, तो मुझे लगता है इसलिए इसका एक सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्फेयर कितने सर्कल से बनता है? 4 सर्कल से मिलके ऐसे, एक ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये आया, तो 4 सर्कल से मिलके क्या बना? स्फेयर। तो स्फेयर का सी ऐसे कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। टी ऐसे क्या होगा इसका? सेम होगा। इसमें टोटल और कर्व्ड एक ही तो है। इसका कर्व्ड देखो या टोटल देखो, कहां आपको इसमें टॉप बॉटम दिख रहा है? कहीं टॉप और बॉटम कह सकते हो इसका? नहीं कह सकते। तो इसका टी ऐसे भी क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या है वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अच्छा, इसके बाद, इसके जस्ट बाद हेमिस्फीयर पढ़ना है, और हेमिस्फीयर स्फीयर का याद करना है, हेमिस्फीयर याद मत करना। नेक्स्ट आता है क्या? हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा। हेमी मतलब क्या होता है? आधा। तो हेमी, अब देखो नाम के आगे हेमी मैंने क्यों नहीं मिटाया, इसका रीजन है स्फीयर की हर चीज हेमी कर दो। जो स्फीयर में था वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। वहां सी ऐसे कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां इसका, अच्छा मैं पहले फिगर बनाऊं अगर, तो इतना ही तो आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा हेमिस्फीयर। तो सी ऐसे स्फीयर का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सी टी ऐसे कितना था वहां पे? यहां क्या हो जाएगा? 3 होगा। 3 देखो, अभी तक हेमिस्फीयर जो था, हेमिस्फीयर आपको ये हेमिस्फीयर दिख रहा है, आधा आधा स्फीयर है ना। ये एक्चुअली में अगर पूरा होता तो समझ लो, थोड़ा ऐसी है मामला। अब देखो, मैं सिर्फ बाहर टीएसए में क्या कहा था मैंने, कहां तक देखते हैं? टीएसए में टॉप भी देखते हैं, बॉटम भी। क्या हेमिस्फीयर में टॉप नहीं है? क्या है? टॉप है ना। कर्व्ड में तो चलो मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन देखा, ये वाला। अब टोटल में तो टॉप भी, बॉटम तो इसका नहीं है लेकिन टॉप तो है। तो टॉप क्या हो जाएगा इसका? 1 पाई आर, एक सर्कुलर होगा ना टॉप, तो 1 पाई आर स्क्वायर, और तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इस वॉल्यूम भी वैसी, वॉल्यूम वहां कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां क्या हो जाएगा उसका? आधा। तो कितना हो जाएगा इसका? आधा कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया कैसे? जैसा स्फीयर था वैसी हेमिस्फीयर भी है, बस डिफरेंस क्या है, एक तो आधा कर रहे हैं और दूसरी चीज टीएसए में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, नोट करो।